नमस्कार, जय भास्कर। इस नए और ताजे बुलेटिन के साथ मैं आपके साथ हूं राजेंद्र पाठक। तो आइए देखते हैं तमाम खबरों को एक बार विस्तार से। जय भास्कर समाचार में सबसे पहले उन समाचारों से आइए अवगत होते हैं जिससे हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है, हमारी उपलब्धियां बढ़ी हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के देहरी गांव निवासी अनुराग मिश्रा ने कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर अब चयनित होने में सफलता पाई है। अनुराग के घर वालों में खुशी का माहौल तो है ही, क्योंकि उनके दादा और पूरे परिवार के लोग अब तक कर्मकांड के आधार पर अपना जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन अनुराग ने पूरे परिस्थितियों को बदल दिया है। अनुराग की इन उपलब्धियों के लिए समाज के लोगों ने उन्हें भारी भारी और दिली शुभकामनाएं जाहिर की है। स्वजातीय विद्वान श्री दिनेश कुमार भोजक के छोटे पुत्र केशव ने कंप्यूटर साइंस में गेट क्वालिफाइड कर लिया है। केशव ने एचटेट, जेआरएफ, गेट आदि सभी बड़े एग्ज़ाम पहले ही क्लियर कर चुके हैं और इससे पूर्व यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एवं जेएनयू दिल्ली के टॉपर भी रहे हैं। केशव की इन तमाम उपलब्धियों को लेकर समाज के तमाम लोगों ने उनके प्रति गहरी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बिहार के स्वजातीय सक्रियक श्री संतोष मिश्र की सुपुत्री आरती ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीएचडी प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इससे पहले आरती पीजीआई चंडीगढ़ में एमएससी स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन में अच्छे अंकों से सफलता हासिल कर चुकी थी। उसके इस सफलता से समाज के लोगों में खुशी है और सभी लोगों ने आरती को शुभकामनाएं दी है। इस तरह सफल होती युवा पीढ़ी की सूचनाएं आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। भास्कर समाचार को खुशी होगी ऐसे सफल पीढ़ी और सफल युवाओं की खबरें चलाकर और उन्हें शुभकामनाएं आप तमाम लोगों की ओर से जाहिर करके। स्वजातीय लोगों के संयोजन में बिहार के गया में पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती पधारे। इस कार्यक्रम में स्वजातीय जनों की उपस्थिति रही, जहां पुरी के शंकराचार्य ने अपने विचार प्रकट किए और धर्म को लेकर, समसामयिकी को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। अयोध्या में मगध धर्म संसद द्वारा आहूत स्वजातीय महासम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ, जहां पहुंचे भारतवर्ष के अलग अलग जगहों के स्वजातियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, रामलला के दर्शन किए, आपस में मुलाकातें की और अगली योजनाएं बनाई। भोजपुर जिले के तरारी और सहार प्रखंडों में स्वजातीय संयोजन एवं समन्वयन में रामचरितमानस मंडल एवं अध्यात्म चिंतन मंडल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किए गए। रामचरितमानस मंडल तरारी के कार्यक्रम में स्वजातीय श्री बद्री नारायण पांडे जी की भूमिका रही, वहीं अध्यात्म चिंतन मंडल के कार्यक्रम में राजेंद्र पाठक की भूमिका रही। इस मौके पर जुटे तमाम सर्व समाज के लोगों ने सत्संग और संगीतमय कथाओं के आनंद लिए। सीवान के रेलवे कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वजातीय संयोजन में यह कथा आयोजित हुई। इस कथा का वाचन साकद्वीपीय युवा संत प्रिया कृष्णानंदन जी ने किया। इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने में समाज के कई लोगों की उपस्थिति रही और लोगों ने स्वजातीय भागवत कथा वाचक को काफ़ी ही सार्थक और सकारात्मक ढंगों से सुना। बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में भास्कर समिति अपना वार्षिक सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन आगामी 13 अप्रैल को कर रहा है।
आरा शहर के नागरी प्रचारिणी सभा में होने वाले इस कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उन बच्चों को सम्मानित करना है, उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने पठन पाठन और अध्ययन के क्षेत्र में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं और साथ ही जिन लोगों ने समाज के उपयोग के लिए, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। मीडिया संस्थानों, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न सामाजिक विषयों पर परिचर्चा के आयोजन किए जाते हैं। इसलिए हर स्वजातियों से अनुरोध है कि ऐसी परिचर्चाओं के भागीदार बनने का कष्ट करें, कृपा करें और अपने विचार खुलकर के दें। जो भी विचार आपके आएंगे उससे समाज की उपलब्धि बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा से हमारी स्वजातीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसे ही एक ऑनलाइन परिचर्चा जो कर्मकांड और पौरोहित्य से जुड़ी थी, सीवान जिले में हिंदुस्तान अखबार ने आयोजित की और उसमें हमारे स्वजातीय परिवार के कर्मकांड से जुड़े जानकारों ने खुलकर अपने विचार रखे, सांदर्भिक विचार रखे। हम इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए अपने स्वजातियों का साधुवाद करते हैं। समाज सेवी और शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज कर्नाटक के वरिष्ठ सदस्य तेजराज शर्मा का पाली जिले के सोजत उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुड़रावा में एक भव्य सम्मान समारोह दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र वैष्णव ने श्री शर्मा के किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके तमाम कामों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। मौके पर शाकद्वीपीय ब्राह्मण परिवार के और विद्यालय परिवार के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई और उपस्थित लोगों ने श्री शर्मा के कामकाज की काफ़ी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अभी निर्माण मिक्स करता। जय भास्कर की। नागौर के शीतला माता मेले में शाकद्वीपीय समाज नागौर द्वारा शरबत की सेवा नामक कार्यक्रम युवा साथियों के द्वारा शुरू किया गया है। इस सेवा से स्थानीय लोगों में हर्ष है और सेवा देने वाले साथियों का भी उत्साह और बढ़ा है। साथ ही समाज सेवा करने की संतुष्टि भी उन्हें हासिल हुई है। आइए देखते हैं इस सेवा के कुछ दृश्य। सम्मानित स्वजनों, यह एक अपील है जिसमें स्वजातीय श्री ताराचंद्र शर्मा जी को कैंसर हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने समाज से लोगों की मदद करने के लिए अपनी अपील की है। आप भी इस अपील को देखें, पढ़ें और जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, जितना हो सके किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपना मदद अवश्य करें। मग परिषद देवधाम के सदस्यों ने औरंगाबाद जिले के देव में एक बैठक किया और अपने सांगठनिक विस्तार पर चर्चा की। वहीं संज्ञा समिति गया धाम की जिला इकाई औरंगाबाद की कार्य समिति ने भी औरंगाबाद में बैठक की और अपने कार्यक्रमों को लेकर आपसी चर्चा की और आगे कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। बिहार के आरा शहर के स्वजातीय सक्रियक रामेश्वर मिश्र की धर्मपत्नी मोतीझारी देवी का स्वर्गवास पिछले पखवाड़े हो गया। दिवंगत आत्मा की याद में श्राद्ध का कार्यक्रम विधि विधान से किया गया, जहां लोगों और समाज के समस्त लोगों ने पहुंचकर रामेश्वर मिश्र को अपनी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही दिवंगत आत्मा के शांति में आयोजित भोज में भाग लिया और अपनी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गया जिले के गुरारू निवासी स्वजातीय सक्रियक और पत्रकार श्री बालकृष्ण पाठक के पिताजी लालदेव पाठक जी का निधन पिछले सप्ताह हो गया। उनका श्राद्ध कार्यक्रम विधिवत और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और गुरारू पहुंचकर लोगों ने श्री बालकृष्ण पाठक से मुलाकात की। साथ ही श्राद्ध में दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी अपनी शोक संवेदनाएं जताईं। भोजपुर जिले के
सहार प्रखंड के अंधारी ग्राम निवासी और स्वजातीय समाज सेवी श्री बालाजी पाठक का देहांत इसी सप्ताह हो गया है। श्री बालाजी पाठक पूरे इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी ही मिलनसार व्यक्तित्व तो थे ही, स्वजातीय परिवारों के प्रति उनकी गहरी सोच और उनके साथ काम करने में हमेशा अभिरुचि रहती थी। श्री बालाजी पाठक के निधन से भोजपुर जिले और आसपास के कई स्वजातीय गांवों में काफ़ी शोक का माहौल है। साथ ही समाज के लोगों की ओर से भी लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। शाकद्वीपीय परिवार वडोदरा गुजरात से जुड़े जाने माने बिल्डर नरेंद्र मिश्र जी का देहावसान 11 मार्च को हो गया है। यह वडोदरा शाकद्वीपीय परिवार के लिए निजी क्षति है, जिसको लेकर वडोदरा परिवार की ओर से जयेंद्र पाठक और समस्त शाकद्वीपीय परिवार के लोगों ने श्री मिश्र के दिवंगत होने पर अपना शोक व्यक्त किया है। स्वजातीय समाज में शोक श्रद्धांजलि और गंगा लाभ से जुड़े समाचारों के लिए मोक्षधाम शाकद्वीपीय ब्राह्मण नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें लगातार समाज के दिवंगत आत्माओं की सूचनाएं आती हैं और सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के निर्माण से निश्चित ही समाज में एक वैसा काम हुआ है जिससे हमारे समाज के जाने वाले लोगों को हम याद कर सकें और उनके प्रति अपनी शोक संवेदना जता सकें। साथ ही हम सभी अज्ञात वैसे भी स्वजातियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में वे दिवंगत हुए हैं और उनका समाज के प्रति योगदान रहा है। उनको भी जय भास्कर समाचार की ओर से सादर श्रद्धांजलि। जय भास्कर समाचार में हम प्रयास करेंगे कि मगकुल के कवियों, मगकुल के कलाकारों, मगकुल के संगीतज्ञों और मगकुल के विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों से हम आपको हर हफ्ते रूबरू कराएंगे। यानी कोई न कोई मगकुल का विशेषज्ञ आपके साथ होगा हर हफ्ते। तो इस हफ्ते में हमारे साथ हैं मगकुल के कवि और जानकार डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा अपनी कविता की कुछ चंद लाइनों के साथ। बांधना है चाहता मन हो विकल बाहु पास में, बांधना है चाहता मन हो विकल बाहु पास में, बांध पाता पर नहीं तुम छुई मुई संवेदना, रूप की अरुणिम सिखाओ। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले सप्ताह फिर नए बुलेटिन में मिलेंगे नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भास्कर।